नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 4 मार्च की। जो भी फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके और जीएस के क्वेश्चंस आए हैं उन सभी के बारे में। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यार सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक हैं, तो उसकी चिंता आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 239 क्या है। तो कुछ संघ शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों या दोनों का सृजन किया जाता है। मंत्री परिषद अथवा दोनों प्रत्येक मामले में ऐसे गठन शक्तियां और कृतियों के साथ जैसा कि विधि में विधिनिर्दिष्ट किया जा सके। तो हमें 239 अनुच्छेद यही बताता है कि जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं क्या उनमें विधानमंडल हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और भारत में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है, ठीक है। और इन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा और कार्यपालिका है। इनका काम आंशिक रूप से राज्य जैसा ही होता है, सेम टू सेम। जैसे राज्य में काम होता है वैसे ही विधानमंडल होता है ना जिस भी केंद्र शासित प्रदेश में, तो वहां वैसे ही काम होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुंधति की कौन सी पुस्तक 2005 में लॉन्च हुई थी। तो मदर मेरी कम टू मी किताब को अरुंधति रॉय ने लिखा था। यह उनकी पहली से स्मरणात्मक किताब थी। यह किताब सितंबर 2025 में रिलीज होगी। इस किताब में अरुंधति रॉय ने अपनी माँ मेरी रॉय के साथ अपने रिश्ते के बारे में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ 2025 आएगा, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। और साथ ही उन्होंने अपने जीवन के उन अनुभवों के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें एक व्यक्ति और एक लेखिका के रूप में आकार किया है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है। तो खारदुंगला दर्रा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित है। यह दर्रा लद्दाख रेंज पर बना है। यह श्योक और नुब्रा घाटियों का प्रवेश द्वार है, ठीक है। और इससे जुड़े हुए एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। जैसी कि यह दर्रा समुद्र तल से 5359 मीटर की ऊंचाई पर है और यह भारत का सबसे ऊंचा योग्य दर्रा है। ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस सिख गुरुदेव ने आदि ग्रंथ को पूरा किया था। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव ने साल 1603 से 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ का संकलन किया था। इसे ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है और यह सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है, ठीक है। गुरु अर्जन देव जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। जैसे कि इनका जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी को गोविंदवई पंजाब में हुआ था। उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्होंने तरन तारण साहिब शहर की स्थापना की थी और उन्होंने सुखमनी साहिब भी लिखी थी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य समूह का तट अरब सागर पर स्थित है। तो काफी सारे राज्य हैं, जो भी आपके ऑप्शन में होगा आप एलिमिनेट कर लीजिए। जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, दमन और द्वीप, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली जैसे राज्यों का तट अरब सागर पर स्थित है। अरब सागर हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम के भाग में है, ठीक है। और अरब सागर से लगे हुए कुछ तट देख लीजिए। जैसे कि मालाबार तट, यह भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी तट पर है। यह मुख्य रूप से केरल राज्य में फैला हुआ है, ठीक है। कोंकण तट कहाँ पर है। यह भारत के पश्चिमी तट पर फैला है। यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के क्षेत्रों को शामिल करता है। और गुजरात तट देख लीजिए। यह भारतीय राज्यों में सबसे लंबा तट है जो लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करवती आइसलैंड कहाँ स्थित है। तो कवरती भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है। यह एक प्रवाल द्वीप है और लक्षद्वीप द्वीप समूह का हिस्सा है। यह कोच्चि शहर से 404 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कमीशन ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। तो वो है मंडल आयोग। वर्ष 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जिसमें सभी स्तरों पर ओबीसी उम्मीदवारों के लिए
27% का आरक्षण दिया गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को का 46वां सत्र किस देश में हुआ? तो यूनेस्को का 46वां सत्र भारत की नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच में चला था। इस सत्र में 26 नई सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। इस सत्र के दौरान भारत ने यूनेस्को को $1 मिलियन देने का वादा किया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का उद्गम किसने किया? तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा हुआ था 1857 की क्रांति में, जिसमें ऑप्शन आपका सावरकर दिया हुआ था। तो ये भी देख लीजिए, सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उनके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1857 की लड़ाई को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताते हुए 1907 में लगभग 1000 पृष्ठों का इतिहास लिखा था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था? तो मौर्य वंश का तीसरा सम्राट सम्राट अशोक था। यह बिंदुसार का पुत्र था। अशोक ने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अशोक ने बड़े बड़े पत्थर के स्तंभ बनवाए थे जिन पर शिलालेख लिखे हुए थे। अशोक ने दम्भ की अवधारणा का विकास किया। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया था। ठीक है, अशोक ने युद्ध और हिंसा की निरर्थकता का एहसास किया और युद्ध का त्याग कर दिया। अशोक के साम्राज्य में धर्म मंत्री थे जो जनता में धर्म से जुड़े हुए काम करते थे। अशोक ने अपने साम्राज्य में महिलाओं की जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखा। ठीक है, और मौर्य वंश से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे शासक से बिंदुसार, तीसरे थे अशोक सम्राट और लास्ट थे बृहद्रथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाली पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए विश्वास मत की प्रक्रिया अपनाता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा तक पद पर रहता है। अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, यानी 6 महीने के लिए उसे टेम्परेरी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और बाद में उसे कहीं ना कहीं से चुनाव जीतना पड़ता है, नहीं तो उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति मिलती है। इसके अलावा संसद मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं का नाम भी बदल सकती है। मान लो कोई भी राज्य है उसमें से अलग राज्य भी तोड़ सकती है। ठीक है, और अलग नाम रख सकती है उसका। और अनुच्छेद 2 से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर है जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकती है। संसद किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है। संसद राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में बंबई मथुरा के स्वामी विराजानंद की प्रेरणा से की थी। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो यह पॉइंट भी आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। यह सूचकांक हर साल प्रकाशित किया जाता है। यह रैंकिंग उन देशों की होती है जिन्हें उनकी नवाचार की क्षमता और सफलता के आधार पर स्थान मिला है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक
के नए प्रबंध और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो अशोक चंद्रा पंजाब नेशनल बैंक के नए प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उन्होंने 16 फरवरी 2025 को यह पदभार संभाला। वहीं पीएनबी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर केजी अंतकृष्ण हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांगर किसे कहा जाता है? तो बांगर जमीन का वह ऊंचा भाग होता है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। बांगर को बांगड़ या बांगर भी कहा जाता है। तो बांगर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि बांगर बाढ़ के मैदानों से परे होता है। यह अधिक ऊंचे स्थान पर होता है। बांगर में रेतीली दोमट मिट्टी होती है और बांगर में चूना कंकड़ आदि भी पाए जाते हैं। बांगर की मिट्टी प्राय समतल और ज्यादा कंकड़ वाली होती है। बांगर की मिट्टी में कणों का आकार बड़ा होता है और नमी भी कम होती है। बांगर की मिट्टी कम उपजाऊ होती है, वहीं खादर की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, बांगर में बहुत ही कम खेती की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम पानी की खपत किस फसल में होती है? तो आपके ऑप्शन में बाजरा दिया हुआ था। वैसे बाजरा, मक्का, जौ, राई, सरसों, अलसी, कंगनी जैसी फसलों में पानी की कम आवश्यकता होती है, लेकिन आपके एग्जाम में जो वो बाजरा दिया हुआ था, ठीक है, और यह फसलें कम उपजाऊ मिट्टी में भी उग सकती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल की भूमि कैसी होती है? थार मरुस्थल की जमीन रेतली होती है और यहाँ दूर दूर तक बालू के टीले दिखाई देते हैं। यह मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, और थार मरुस्थल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि थार मरुस्थल में जो मिट्टी होती है ना, वो ज़्यादा रेतीली होती है। ठीक है, यहाँ की रेत जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। गर्मियों में यहाँ रेत उबलती है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। सर्दियों में यहाँ तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। यहाँ की तेज गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो स्थापना हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन की 1924 में हुई थी। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे ना, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल आदि ने की थी। लेकिन आपके आज ऑप्शन में ना वहां भगत सिंह दिया हुआ था। ठीक है, तो भगत सिंह राइट आंसर था। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें 18 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया। वर्तमान में वे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो यार यही थे आपकी फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए जीके और जीएस के क्वेश्चन। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यार आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपको चाहिए इसकी पीडीएफ तो कमेंट कर दीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू।